हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसके साहित्य में। दोस्तों आज हम लोग फिर से बात करेंगे लट लकार का। अस धातु का नियम लट लकार में क्या होता है। जानिए आज जानते हैं कि अस धातु का नियम लोट लकार में क्या होता है और उससे संबंधित हम लोग अनुवाद बनाने का भी प्रयास करेंगे। आइए जानते हैं दोस्तों कि लट लकार में अस धातु का नियम क्या होता है। दोस्तों जैसा कि हम लोग पहले से जानते हैं कि पुरुष संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। दोस्तों आपको पहले ही मैंने बता दिया कि प्रथम पुरुष क्या होता है, मध्यम पुरुष क्या होता है और उत्तम पुरुष क्या होता है। फिर भी एक बार आप देख लें कि उत्तम पुरुष क्या होता है, मध्यम पुरुष क्या होता है और प्रथम पुरुष क्या होता है, अर्थात इसमें कौन कौन सा शब्द आता है। दोस्तों देखते हैं उत्तम पुरुष में 3 शब्द आते हैं, ध्यान रखेंगे इसका और रूप आगे चलता है। उत्तम पुरुष में होता है मैं, इसको संस्कृत में हम लोग कहते हैं अहम। फिर हम दोनों, चूंकि वचन संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं, इसलिए हम लोग मैं, फिर हम दोनों, फिर हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं। तो मैं का संस्कृत हो गया अहम, हम दोनों का आवाम हो जाएगा और हम लोग का वयम। ये पूछा जाएगा दोस्तों कि कौन पुरुष में होगा, तो ये होगा उत्तम पुरुष में। फिर यही ध्यान रखेंगे दोस्तों, यही तीनों उत्तम पुरुष में होता है। फिर आगे है मध्यम पुरुष में। मध्यम पुरुष में आपको आ जाएगा तुम, जिसका संस्कृत होगा त्वम, तुम दोनों जिसका होगा संस्कृत युवाम, तुम लोग या तुम सब जिसका संस्कृत हो जाएगा दोस्तों यूयम। ये 3 गो और ये तीनों होता है मध्यम पुरुष में और ये उत्तम पुरुष में, अर्थात 3 और 3 6। यहाँ देख रहे होंगे तो 3 गो इधर है और 3 इधर है, तो टोटल हो गया 6 गो आप छांट लीजिए। उसके बाद जो भी बचता है सब प्रथम पुरुष में आता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे वह का संस्कृत होता है स, वे दोनों का संस्कृत होता है तो, वे लोग का संस्कृत होता है ते। ऐसा पुल्लिंग में होता है। उसके बाद इसका स्त्रीलिंग रूप भी होता है। स्त्रीलिंग में वह का होता है सा, वे दोनों का होता है ते, वे लोग या वे सब का होता है ताह। तो इस प्रकार हम लोगों ने जाना कि प्रथम पुरुष में कौन कौन सा शब्द होता है, मध्यम पुरुष में कौन कौन सा शब्द होता है और उत्तम पुरुष में कौन कौन सा शब्द होता है। ध्यान रखेंगे, फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूँ कि उत्तम पुरुष में अहम, आवाम, वयम और मध्यम पुरुष में त्वम, युवाम, यूयम, ऐसा 3 और 3 6 ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो भी शब्द आएगा वह प्रथम पुरुष के अंतर्गत आएगा। जैसे किसी का नाम ही हो गया, जैसे मोहन, राम, गोपाल, राधा इत्यादि, ऐसा शब्द किसी का नाम आ गया तो वो भी प्रथम पुरुष में ही होगा। चलिए आइए देखते हैं कि लट लकार में अस धातु का नियम क्या होता है। जैसा कि हम लोग पहले से ही जानते हैं दोस्तों, लट लकार का मतलब होता है वर्तमान काल, अर्थात कोई भी क्रिया जिससे वर्तमान समय में होने का बोध होगा। इसका पहचान देखिए क्या होता है। पहचान है, हैं, हो आदि ये सब इसका पहचान है। उसके बाद इसका नियम क्या होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वचन भी 3 प्रकार के होते हैं संस्कृत में, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। फिर पुरुष भी 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ये अस धातु का नियम है। ये अस धातु का नियम किस प्रकार है, जरा एक बार इसको पढ़ लेते हैं। अस्ति, अस्तः, सन्ति, असि, अस्थः, अस्त, अस्मि, अस्वः, अस्म। फिर से एक बार रिपीट कीजिए। अस्ति, अस्तः, सन्ति, असि, अस्थः, अस्त, अस्मि, अस्वः, अस्म। इस प्रकार ये अस धातु का नियम लट लकार में होता है। इस पर अनुवाद कैसे बनता है, इस लट लकार से संबंधित अनुवाद
आपको परीक्षा में भी बहुत सारा एग्जाम्पल में आता है और पूछता भी है। ध्यान दीजिए, इसका अनुवाद कैसे बनाएंगे। तो जैसे मैंने एक वाक्य लिखा कि वह एक किसान है, वह एक किसान है। दोस्तों, इसका वाक्य कैसे ये हिंदी में ये लिखा गया है, इसको हम लोग चाहते हैं कि संस्कृत बन जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो ध्यान दीजिए, इसको बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देखें तो लिखा हुआ है वह। एक बार इस वाक्य को पूरा पढ़ें। वह एक किसान है। यहाँ पर देख रहे हैं कि वह लिखा गया है। अब देखिए वह का संस्कृत आखिर होता क्या है। देखिए वह का संस्कृत स होता है, वह का संस्कृत स होता है। इसलिए हम लोग वह का यहाँ पर स दे देंगे, वह का स हो गया। एक का क्या होगा, तो एक का होता है एकह, एक का पुल्लिंग में एकह होता है, स्त्रीलिंग में एका होता है और नपुंसक लिंग में एकम होता है। ध्यान रखेंगे, एक का पुल्लिंग में एकह होता है, स्त्रीलिंग में एका होता है और नपुंसक लिंग में एकम होता है। यहाँ पर किसान पुल्लिंग मैंने यहाँ पर सह पुल्लिंग वाला दिया, इसलिए यहाँ पर किसान का क्या एकह पुल्लिंग वाला देंगे। फिर किसान का संस्कृत क्या होता है, तो किसान का होता है कृषकः। क्या होता है दोस्तों, कृषकः। ध्यान रखेंगे, किसान का संस्कृत कृषकः होता है। उसके बाद आगे लिखा हुआ है, वह एक किसान है, आगे लिखा हुआ है। यही तो हमें बताएगा कि हमको कौन सा नियम लगाना है। अब देखिए यहाँ पर आपको नियम लिखा गया है, उसका पहचान भी लिखा गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए इस दिख रहा है और यहाँ भी दिख रहा है, इसमें लट लकार का नियम में है। तो इस प्रकार हम लोग समझ जाते हैं कि है यहाँ भी है, इसका मतलब है कि लट लकार का नियम लगेगा। अब जानते हैं कि लट लकार का नियम क्या है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है लट लकार का नियम। आप देख लीजिए, अस्ति अस्ताः सन्ति, असि अस्थाः अस्थ, अस्मि अस्वः अस्म, ये अस धातु का लट लकार का नियम है। अब इसमें ये यहाँ पर होगा क्या, तो उसके लिए हम लोग देखते हैं, आते हैं वह पर। अब जान लीजिए कि वह जो है वह कौन पुरुष में होता है। ध्यान दीजिए, वह का मैंने यहाँ से वह का सह दिया, वह कौन पुरुष में है, तो वह प्रथम पुरुष में है। वह कौन पुरुष में है, तो प्रथम पुरुष में। प्रथम पुरुष में ये लाइन आता है। ध्यान दीजिए, प्रथम पुरुष में जब ही हम लोग जाते हैं तो इसमें 3 गो ऐसा शब्द दिखता है, 3 शब्द, लेकिन यहाँ पर तो कोई एक ही शब्द का प्रयोग होगा। अब देखते हैं कि कौन शब्द का प्रयोग होगा। ये यहाँ से पता चलेगा, वह बताइए एक वचन है कि द्विवचन है कि बहुवचन है। तो वह से स्पष्ट हो जाता है कि वह एक वचन होगा। अगर वे दोनों रहता तो द्विवचन होता, वे लोग रहता या वे सब रहता तो बहुवचन होता। अब यहाँ पर लिखा हुआ है वह, इसका मतलब प्रथम पुरुष का एक वचन हुआ। तो प्रथम पुरुष ये हुआ और एक वचन में अस्ति, अर्थात यहाँ पर हो जाएगा अस्ति। इस प्रकार हमने वह एक किसान है का संस्कृत बना दिया, सह एकः कृषकः अस्ति, वह एक किसान है। अब एक और मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लिखता हूँ, मैं एक विद्यार्थी हूँ, मैं एक विद्यार्थी हूँ। अब दोस्तों इसका संस्कृत क्या होगा, ये आप बनाने का प्रयास करें। देखिए इसका संस्कृत क्या होगा, अहम का संस्कृत देखिए क्या होता है। सबसे पहले देख लेते हैं कि अहम का होगा क्या। ध्यान दीजिए, अहम का संस्कृत, ये मैं का संस्कृत अहम होता है। मैं का संस्कृत क्या होता है, अहम। तो मैं यहाँ पर लिखा गया है, तो यहाँ पर हम लोग मैं का अहम दे सकते हैं, अर्थात मैं का हो गया अहम। उसके बाद फिर लिखा हुआ है एक का अभी मैंने आपको बताया कि एक का संस्कृत होता है एकः, एकः।
तो एकः दे देंगे। उसके बाद विद्यार्थी लिखा हुआ है, विद्यार्थी का होता है छात्र, ध्यान रखेंगे, विद्यार्थी का छात्र। विद्यार्थी का होगा छात्रः, चूंकि एक विद्यार्थी, मैं एक वचन में है तो एक विद्यार्थी हुआ, इसलिए छात्र होगा। अगर दो रहता तो छात्रौ होता, और 3 या 3 से अधिक रहता तो छात्रा होता। तो यहाँ पर आइए, अहम एक वचन में था, इसलिए यहाँ पर छात्र हुआ। उसके बाद लिखा गया है हूँ, यही बताएगा आपको कि कौन सा नियम लगेगा। आप जानते हैं कि हूँ लिखा गया है, इसका मतलब है कि लट लकार का नियम लगेगा। ध्यान दीजिए, लट लकार का नियम क्या है। अस धातु में लट लकार का नियम अस्ति, अस्तः, सन्ति, असि, अस्थः, अस्त, अस्मि, अस्वः, अस्मः। ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये जो 9 रूप दिखाई पड़ रहा है अस धातु का, इसमें से कोई एक होगा, तो जानते हैं कि कौन सा होगा यहाँ पर। इसके लिए हम लोग को देखना होगा कि मैं आखिर होता कौन पुरुष में है। पुरुष छाटना रहता है और वचन तो आप ऑटोमेटिक आपको छटा जाएगा। जानते हैं कि मैं कौन पुरुष में होता है, तो देखिए मैं कौन पुरुष में होता है, तो मैं उत्तम पुरुष में होता है। मैं उत्तम पुरुष में होता है, तो मैं उत्तम पुरुष में हो गया। इसका मतलब है कि ये लाइन में हमको जाना है। लेकिन इस लाइन में भी यहाँ पर देख रहे होंगे अस्मि, अस्वः, अस्मः, ऐसा 3 शब्द दिख रहा है। तीनों में से तो कोई एक होगा, अर्थात देखते हैं कि तीनों में से कोई एक अगर होगा तो कौन होगा। अहम, ये मैंने छाट लिया कि ये उत्तम पुरुष में होगा, और अहम अगर उत्तम पुरुष में होगा तो इससे पता चल रहा होगा कि एक वचन में होगा कि द्विवचन में होगा या बहुवचन में होगा। तो मैं है, तो मैं है तो एक वचन हुआ। अगर हम दोनों रहता तो द्विवचन होता, हम लोग रहता या हम सब रहता तो बहुवचन होता। यहाँ पर सिर्फ मैं लिखा गया है, तो इसका मतलब हुआ एक वचन। अब ध्यान दीजिए, उत्तम पुरुष का एक वचन अस्मि लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा अस्मि, अस्मि। अर्थात हमने मैं एक विद्यार्थी हूँ का संस्कृत अनुवाद कर दिया, अहम एकः छात्रः अस्मि, मैं एक छात्र हूँ। तो दोस्तों आगे हम लोग फिर से देखते हैं कि क्या अनुवाद होगा। एक और मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर, एक और मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लिखता हूँ, ध्यान से आप लोग बनाने का प्रयास करेंगे। तुम चोर हो, बनाइए दोस्तों, तुम चोर हो, क्या मतलब, क्या इसका संस्कृत होगा। अगर आपको कोई कहता है कि तुम चोर हो तो उसको संस्कृत में क्या कहेंगे। ध्यान दीजिए, तुम चोर हो का संस्कृत क्या होगा, तो तुम का होगा त्वम। ध्यान से देखिए, यहाँ पर तुम का होगा त्वम, तुम का संस्कृत होता है त्वम, तो यहाँ पर त्वम दे देंगे, त्वम। उसके बाद दोस्तों चोर का क्या होता है, तो ध्यान रखेंगे, चोर का होता है चौरह, चोर का होता है चौरह। ध्यान रखेंगे, चोर का चौरह संस्कृत होता है। फिर लिखा हुआ है हो तो यही तो हमें पहचान बताएगा कि कौन सा लकार होगा। ध्यान दीजिए, हो लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि अस धातु का नियम होगा लट लकार होगा। अब यहाँ पर आखिर नियम होगा तो होगा क्या, इसके लिए हम लोग आते हैं तुम को देखते हैं। तुम, तो तुम में खोजना पड़ता है कि कौन सा पुरुष होगा, अब वचन तो देखने से ही पता चलते रहता है। तो तुम कौन सा पुरुष होगा, तो देख लीजिए, आपको याद होना चाहिए कि तुम जो होगा वह मध्यम पुरुष होगा, तुम मध्यम पुरुष होता है। अब यहाँ पर देख लीजिए, तुम मध्यम पुरुष होता है, इसका मतलब मध्यम पुरुष वाला लाइन में जाना है। इसमें भी आप देखेंगे कि 2 गो गेट है, 3 गो गेट है, तो 3 गो गेट है तो कोई एक के गो गेट में जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए तुम है, इसका मतलब एक वचन, तुम का मतलब हुआ एक वचन। अगर तुम दोनों रहता तो इसका मतलब हो जाता द्विवचन, और तुम लोग रहता तो इसका मतलब हो जाता बहुवचन, या तुम सब भी रहता तो बहुवचन। यहाँ पर केवल तुम है, इसका मतलब हो गया कि एक वचन, अर्थात मध्यम पुरुष का एक वचन होगा। तो ध्यान दीजिए, मध्यम पुरुष का एक वचन में क्या होता है,
अस्ति होता है, तो यहाँ पर असी होता है, असी, तो यहाँ पर हो जाएगा असी। अर्थात तुम चोर हो का संस्कृत अनुवाद हो गया त्वम चौड़ह असी, तुम चोर हो, त्वम चौड़ह असी। इसके बाद एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जैसे वह एक लड़की है, वह एक लड़की है। ये एग्जाम्पल आप लोग वीडियो को पॉज करके बनाने का प्रयास करें। ध्यान दीजिए, वह एक लड़की है, बनाइए आप लोग। चलिए, आशा करता हूं कि आप लोग बना लिए होंगे। यहां पर ध्यान दीजिए, वह एक लड़की है, इसका अनुवाद क्या होगा? वह, एक बार इसको अच्छा से पढ़ लीजिए, वह एक लड़की है, इसका मतलब हो गया कि वह कोई स्त्रीलिंग होगा। लड़की है तो वह तो स्त्रीलिंग को बताता है, और वह का स्त्रीलिंग में क्या होता है? तो ध्यान दीजिए, वह का स्त्रीलिंग में सा होता है, सा, तो यहां पर हो जाएगा सा, अर्थात वह का स्त्रीलिंग में सा। और एक का क्या होगा? अभी तो मैंने आपको बताया कि एक का संस्कृत में स्त्रीलिंग में होगा एका, एका होगा, एका। पुल्लिंग में तो मैंने बता दिया कि एका होगा, स्त्रीलिंग में एका होगा, और नपुंसक लिंग में एकम होगा। यहाँ पर वह एक लड़की है, तो एक स्त्रीलिंग में था, इसलिए हमने एका दिया। उसके बाद लड़की का क्या होता है? तो लड़की का होता है बालिका, लड़की का बालिका। अब देखिए, उसके बाद लिखा हुआ है का मतलब, अर्थात हमको किस लकार में जाना है, यही तो पहचान बताएगा कि कौन सा लकार में जाना है। तो हमको जाना है कौन लकार में? तो लट लकार में। अस धातु का लट लकार में नियम होता है अस्ति अस्तः संति, असि अस्थः अस्त, अस्मि अस्वः अस्म। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा? तो इसके लिए तो हम लोग देखते हैं इसको, वह को, और वह कौन पुरुष में है? देखिए, वह प्रथम पुरुष में है, वह प्रथम पुरुष में है। और प्रथम पुरुष का कौन वचन? तो एक वचन, प्रथम पुरुष का एक वचन। अब यहाँ पर देख लीजिए कि प्रथम पुरुष एक वचन। अब यहाँ पर नियम में आ जाइए, प्रथम पुरुष यह हुआ और एक वचन में अस्ति लिखा हुआ है, अस्ति, तो यहाँ पर लिख देंगे अस्ति। अर्थात हम लोगों ने वह एक लड़की है, इसका संस्कृत अनुवाद कर लिया, सा एका बालिका अस्ति, वह एक लड़की है। तो आशा करता हूं कि आप लोग को यह वीडियो समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, उसके बाद मिलते हैं आगे अगला वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।